Hello everyone, today we shall study the chapter number 21, The Journey to the Great Oz. The Wizard of Oz is a well-known fantasy of children's literature. It tells the story of Dorothy, who is whisked with her dog Toto by the cyclone to the wonderful land of Oz. So ये जो स्टोरी है मतलब फैंटेसी मतलब ड्रामेटिक थिंग्स, इमेजिनेटिव थिंग्स, जो ड्रामा है ये ड्रामा टाइप का स्टोरी आप लोगों को दिखाया गया है कि एक ओज नाम का प्लेस रहता है, तो वहाँ का जो विजार्ड रहता है जादूगर, वो बहुत अच्छे से मतलब वेल नोन, बहुत पॉपुलर रहता है और बहुत जगह जाना जाता है, स्पेशली जो क्या है बच्चों के ड्रामेटिक इमेजिनेटिव ये सब थिंग्स के लिए। तो वो जादूगर जो रहता है विजार्ड, वो वेल नोन जाना जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे एक डॉर्थी नाम की लड़की रहती है और वो अपने डॉग के साथ रहती है जिसका नाम रहता है टोटो। तो एक बार वो ऐसा स्टोरी में मेंशन नहीं किया है, बट एक बार क्या होता है कि डॉर्थी साइक्लोन के थ्रू मतलब एक बहुत तूफ़ानी हवा का झोंका बहुत ज़ोर से आता है और ये जब डॉर्थी खेल रही होती है अपने डॉग के साथ, ये कहानी उसी के बेस पे दिया गया है। तो वही साइक्लोन के थ्रू वो एक चली जाती है ग्रेट ओज मतलब कि वंडरफुल लैंड ऑफ ओज, उस लैंड मतलब दूसरे देश में चली जाती है साइक्लोन से। एंड देयर सी मीट्स द टिन वुडमैन हु नीड्स अ हट, और वहाँ वो किससे मिलती है, एक टीन मतलब एक टीन का वुडमैन रहता है जिसको ज़रूरत होती है हार्ट की। द स्केयर क्रो मतलब ऐसे जो खेत वगैरह होते हैं तो वहाँ पे एक कठपुतला टाइप बनाया जाता है ताकि कोई बर्ड्स या फिर क्रो वगैरह हो तो वो क्रॉप्स को जो है हानि ना पहुँचाएं। इसके लिए उन क्रो को डराने के लिए, पक्षियों को डराने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको यहाँ पे बोला गया है स्केयर क्रो। सो वो किससे मिलती है, टीन वुडमैन से मिलती है जिसको हर्ट की ज़रूरत होती है। एंड देन वो स्केयर क्रो से मिलती है जिसको ब्रेन की ज़रूरत होती है। एंड द कॉर्डली लायन हु नीड्स ब्रेवली, तो मतलब कॉर्डली लायन मतलब एक लायन से भी मिलती है जिसके पास मतलब हिम्मत वगैरह की कमी होती है और उसे किसकी ज़रूरत होती है, ब्रेवरी की, बुद्धिमानी की उसे ज़रूरत होती है। तो ये तीनों से वो मिलती है जब वो ओज के लैंड में पहुंच जाती है। दे ऑल वांट टू सी द विजार्ड ऑफ ओज, और वो जितने भी थे वो क्या देखना चाहते थे, जो ओज के जो विजार्ड था, जो जादूगर था, उसको वो सब मिलना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे। द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प हिम, और बोल रहा है कि एक वही पर्सन था जो इन सब का हेल्प कर सकता था। हेयर्स एन अकाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ देयर जर्नी टू द इंग्लैंड सिटी ऑफ ओज वेयर द विजार्ड लिव्स। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे है ये स्केयरक्रो है, ये टोटो है, एंड ये डॉर्थी है, ये टिन वुडमैन है और ये लायन है। तो इन सब की जर्नी इंग्लैंड से लेके सिटी ऑफ ओज तक का जर्नी क्या हुआ, कैसे हुआ, इनको क्या क्या देखना पड़ा, वो सब हम इस स्टोरी में देखेंगे। जहाँ पे वो ओज मतलब जहाँ पे वो विजार्ड रहता था। रीड द विजार्ड ऑफ ओज टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो बोल रहा है कि हम स्टोरी जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि फाइनली हुआ क्या था। द विजार्ड ऑफ ओज वॉज रिटन बाय लेमन फ्रैंक बॉम 1856 to 1919। ये जो स्टोरी है वो लेमन फ्रैंक बॉम के द्वारा लिखा गया है। ही हैज़ रिटन मैनी अदर बुक अबाउट ओज, इन्होंने ओज के बारे में और भी बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं। दिस क्लासिक नॉवेल वॉज ऑल्सो मेड इनटू अ मूवी, और ये जो क्लासिक नॉवेल है उनका मतलब वो एक मूवी में भी दिखाया गया है। नाउ यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। दिस वॉज टू बी एन इवेंटफुल डे फॉर द ट्रैवलर्स, मतलब ट्रैवलर्स किसको बोलेंगे, जो जितने यहाँ पे हैं, जैसे कि जितने भी यहाँ पे
कैरेक्टर की बात की गई है वो सब यहाँ पे है। उनके लिए एक बहुत ही इवेंटफुल डे था। They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. तो वो कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्होंने बड़ा गड्ढा देखा जो रोड को डिवाइड कर रहा था दो पार्ट में। तो उन्होंने वो लोगों को चले हुए कुछ ही देर हुआ था कि उन्होंने मतलब फॉरेस्ट के पास ही एक जंगल के पास एक गड्ढा देखा जो कि जंगलों को दो भागों में डिवाइड कर रहा था। इट वॉज अ वेरी वाइड डिच एंड व्हेन दे crept up to the east and looked into it they could see it was also very deep and there were many big jagged rocks at the bottom. तो क्या हुआ, ये जो गड्ढा था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी चौड़ा भी था और इनके जो किनारे थे मतलब उसका जो ईंट्स था उसमें जो था जब इन्होंने देखा उस ईंट्स के पास जाके तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डीप था, बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर ऐसे रॉक्स उसके बीच में ऐसे थे। द साइड्स वेयर सो स्टीप दैट नन ऑफ देम कुड क्लाइम डाउन एंड फॉर अ मूवमेंट इट सीम्ड दैट देयर जर्नी मस्ट एंड। तो वो जब इन लोगों ने उस गड्ढे को देखा तो इनको क्या लगता है कि अब जो है अब ना उस पर कोई चढ़ सकता है ना उसे कोई मतलब जंप कर सकता है। तो उन लोगों को लगा कि हम लोग इस डिच को पार नहीं कर पाएंगे। तो वो थोड़ी देर के लिए क्या सोचते हैं कि उनका जो जर्नी है वो यहीं पे एंड हो गया। What shall we do? asked Dorothy despairingly. तो डॉर्टी उदास होकर क्या बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। I have not the faintest idea, said the Tin Woodman. तो बोलता है कि मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, टिन वुडमैन बोलता है। एंड द लायन शुक हिज सैगी मैन एंड लुक थॉटफुल। तो वो क्या बोलता है, जब लायन वो अपने ऐसे सर को ऐसे गर्दन को अपने नेक को ऐसे हिलाता है और बहुत ही थॉटफुल मतलब बहुत ही होप्स के साथ उन लोगों को देखता है। बट द स्केयर क्रो सेड वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन, नेदर can we climb down into the great ditch, therefore if we cannot jump over it we must stop where we are. तो लेकिन जो है वो स्केयरक्रो क्या बोलता है कि हम नहीं उड़ सकते हैं, हम नहीं उसे क्लाइम मतलब नहीं हम उसे जंप कर सकते हैं, नहीं कूद सकते हैं उसके डिच के उस पार। तो वो बोलता है कि ना ही हम जंप कर सकते हैं उस डिच पे। तो बोलता है कि अब हमें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, जो भी जैसा है वैसे ही हमें छोड़ देना चाहिए। आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट, सेड द कॉर्डली लायन। तो फिर लायन क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं शायद उस पर जंप कर सकता हूँ। आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस केयरफुली इन हिज माइंड, और बोलता है कि उसके बाद जो है जितना भी डिस्टेंस होगा उस डिच का वो मतलब बहुत ही ध्यान से वो अपने माइंड में रखेगा। Then we are all right, answered the scarecrow, for you can carry us all over on your back, one at a time. तो बोलता है तब ठीक है फिर बहुत अच्छा है। वो स्केयरक्रो जो है वो उसे आंसर करता है कि ठीक है फिर बहुत अच्छा है, तुम जो मतलब वो लायन को बोलता है कि तुम हमें हमारे बैग अपने बैग पे मतलब उसकी पीठ पे हमें एक एक करके कैरी करना। वेल आई ट्राई इट, सेड द लायन, हु विल गो फर्स्ट। तो बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा। लायन ने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा, पहले कौन जाएगा। आई विल, डिक्लेयर्ड द स्केयरक्रो। तो स्केयरक्रो बोलता है कि पहले मैं जाऊँगा। फॉर इफ़ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जम्प ओवर द गल्फ, डॉर्टी वुड बी किल्ड और द टिन वुडमैन बैडली डेंटेड ऑन द रॉक्स बिलो। तो वो क्या बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम जंप करते हो और उसमें तुम अच्छे से जंप नहीं कर पाते हो, अगर तुम गिर जाते हो तो फिर डॉर्टी तो है वो तो मर ही जाएगी, और जो टिन वुडमैन है वो बहुत ही बुरी तरीके से, अब वो टिन का है तो रॉक्स वगैरह के नीचे वो ऐसे नीचे आ जाएगा। बट इफ़ आई एम ऑन योर बैक इट विल नॉट मैटर सो मच, फॉर द फॉल वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल। तो बोलता है कि लेकिन अगर मैं पहले गया
फिर ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं गिरूँगा और बस मुझे थोड़ी सी चोट आएगी। I am terribly afraid of falling myself, said the cowardly lion. तो फिर लायन क्या बोलता है कि मुझे बहुत डर है कि अगर मैं खुद ही गिर गया। But I suppose there is nothing to do but try it. तो बोलता है, वो सोचता है कि अब कुछ बचा नहीं है तो हमें ट्राई कर लेना चाहिए। So get on my back and we will make the attempt. तो बोलता है कि तुम मेरे बैक पर बैठ जाओ और हम एक अटैम्प्ट करते हैं, एक ट्राई करते हैं। द स्केयरक्रो सेट अपॉन द लायंस बैक, और जो स्केयरक्रो था वो लायन के बैक पे, पीठ पे उसके बैठ गया। एंड द बिग बीस्ट वॉक टू द ईस्ट ऑफ द गल्फ एंड क्रॉच डाउन। और तभी बीस्ट मतलब यहाँ पे एक मॉन्स्टर का बात हुआ है, मॉन्स्टर का बात किया गया है कि उसी जंगल में एक मॉन्स्टर भी रहता था। तो जब वो जो था स्केयरक्रो उसके लायन के बैक पे बैठा था और जैसे ये लोग क्रॉस कर रहे थे, मतलब जंप करने के लिए रेडी हुए थे, तो एंड द बिग बीस्ट वॉक टू द ईस्ट ऑफ द गल्फ एंड क्रॉच डाउन। तो फिर क्या हुआ कि जो लायन था वो उस बड़े से मॉन्स्टर को आते हुए अपनी तरफ देखता है। एंड देन वाई डोंट यू रन एंड जंप आस्क्ड द स्केयरक्रो। तो क्या होता है, लायन थोड़ा झुक जाता है, मतलब लायन ऐसे जंप नहीं करता है, वो झुक जाता है। तभी बोलता है स्केयरक्रो लायन से बोलता है कि तुमने रन क्यों नहीं किया, तुमने जंप क्यों नहीं किया। बिकॉज दैट इज़ नॉट द वे वी लायंस डू दिस थिंग्स। तो बोलता है, ही रिप्लाइड, तो लायन बोलता है कि ये वैसा चीज़ नहीं है जो हम लायंस लोग करते हैं। देन गिविंग अ ग्रेट स्प्रिंग ही शॉट थ्रू द एयर एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। और फिर क्या करता है कि उसे सेफली अदर साइड उसे जाके लैंड कर देता है स्केयरक्रो को लायन। They were all greatly pleased to see how easily he did it, and after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. और फिर वो क्या करता है कि बहुत ही ईजिली उसे वहाँ पे ड्रॉप कर देता है अदर साइड, और फिर जो लायन है वो फिर चला जाता है डिच के पास, उस गड्ढे के पास दूसरे, और जो गर्ल थी और वो जो टिनवुड था उसे भी वापस लाने के लिए। डॉर्थी थॉट सी वुड गो नेक्स्ट। तो फिर डॉर्थी क्या सोचती है कि उसे अब जाना चाहिए। सो सी टुक टोटो इन हर आर्म्स एंड क्लाइंब ऑन द लायंस बैक। तो वो क्या करती है कि टोटो को अपने आर्म्स में लेती है और लायंस के बैक पे कूद जाती है। होल्डिंग टाइटली ऑन हिज मेन विथ वन हैंड। मेन मतलब जो यहाँ पे लायंस के नेक पे जो हेयर्स होते हैं उसको बोला गया है। और वो क्या करती है, ऐसे उसे टाइटली, यहाँ पे फिगर में दिया है, उसे टाइटली ऐसे पकड़ के और बैठ जाती है। द नेक्स्ट मूवमेंट इट सीम्स एज इफ सी वेयर फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड देन बिफोर सी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट शी शॉ सेफ ऑन द अदर साइड। वो ऐसे डरती ही रहती है, तब तक वो उसे लगता है कि मतलब उसे डर रहता है, तब तक वो क्या करती है कि अदर साइड दूसरे साइड सोचते सोचते ही उसके पहले पहुंच जाती है। द लायन वेंट बैक अ थर्ड टाइम एंड गॉट द टिन वुडमैन। अब वो लायन फिर से जाता है वापस थर्ड टाइम टिन वुडमैन को लाने के लिए। एंड देन दे ऑल सेट डाउन फॉर अ फ्यू मूवमेंट टू गिव अ बीस्ट अ चांस टू रेस्ट। और फिर वो तीनों क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए बैठ जाते हैं। उतनी बार आके जाके सब वो लायन जो है सबसे ज़्यादा थक गया रहता है और वो रेस्ट के लिए थोड़ा सा आराम करते हैं। फॉर हिज ग्रेट लिप्स हैड मेड हिज ब्रेथ शॉर्ट एंड ही पेंटेड लाइक अ बिग डॉग दैट हैज़ बीन रनिंग टू लॉन्ग। तो फिर क्या होता है, इतनी लंबी जंप मारने के बाद वो बहुत ही ब्रेथलेस फील करता है। उसकी जो सांस है बहुत तेज़ी से चल रही होती है लायन की, और ऐसा लगता है जैसे डॉग्स होते हैं, जब वो रनिंग डॉग्स जो दौड़ते हुए जो कुत्ते रहते हैं वो कैसे आके अपने टंग को बाहर निकाल के ऐसे हाँफने लगते हैं, तो वो वैसी एक्टिंग कर रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था। और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्टलेस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया था। दे फाउंड द फॉरेस्ट वेरी थिक ऑन दिस साइड।
तो वो उन्होंने क्या पाया, एक जंगल पाया जो कि उसी साइड में था। एंड इट लुक डार्क एंड ग्लूमी, और वो बहुत ही डार्क था, बहुत ही अंधेरा टाइप जंगल था। आफ्टर द लायन हैड रेस्टेड दे स्टार्टेड अलॉन्ग द रोड ऑफ येलो ब्रिक साइलेंटली वंडरिंग ईच इन हिज ओन माइंड। तो वो ऐसे ही जब वो रेस्ट कर ही रहे थे तो लायन जो है वो सोचना स्टार्ट करता है अपने ही माइंड में, इफ़ एवर दे वुड कम टू द एंड ऑफ द वुड्स एंड रीच द ब्राइट सनशाइन अगेन। और वो क्या सोचता है कि पता नहीं हमें अगली सुबह देखने को कब मिलेगी, या फिर हम अगली सुबह तक कब पहुँचेंगे। टू ऐड टू देयर डिसकम्फर्ट they soon heard a strange noise in the depth of the forest, and the lion whispered to them that it was in his part of the country that the Kalidas lived। तो अभी उनका जो डिस्कम्फर्ट होता है उसमें मतलब वो एक तो पहले से डरे रहते हैं अपने कंट्री में वापस जाने के लिए, और उसमें एक और चीज़ ऐड क्या हो जाती है कि उन्हें बहुत स्ट्रेंज मतलब बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है फॉरेस्ट से। तो लायन क्या विस्पर करता है, ऐसे फुसफुसाता है और उन्हें बोलता है कि ये जो है वो कालीदा है जो वहाँ पे रहता है। व्हाट आर द कालीदा आस्क्ड द गर्ल। तो जो डॉर्थी थी वो पूछती है कि कालीदा क्या है। दे आर मॉन्स्टरस बीस्ट विद बॉडीज़ लाइक बियर एंड हेड लाइक्स टाइगर। तो वो बोलता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसका जो बॉडी है वो बियर्ड की तरह होता है और हेड जो है वो टाइगर्स जैसे होते हैं। रिप्लाइड द लायन, एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प दैट दे कुड टीयर मी इन टू एज ईजली एज आई कुड किल टोटो। तो वो बोलता है कि उसके जो पंजे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं और बहुत ज़्यादा शार्प रहते हैं। तो वो बोलता है कि जैसे मैं टोटो को आसानी से मार सकता हूँ वैसे ही वो है कालीदा भी है, और उसका जो पंजा है बहुत ही शार्प है, बहुत लॉन्ग है। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ द कालीदा। तो वो बोलता है कि मैं तो कालीदा से बहुत ही डरता हूँ। यहाँ तक तो हमने अपना जो था देख लिया कि वो लोग कैसे कैसे उन लोग को कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई, उन लोग को किससे किससे डर लग रहा है। अब जो है ये पेज नंबर 54 एंड 55 आई थिंक, सो वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।